हेलो एवरीवन। बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं कि भाई हमारे पास एक रिंग है और दिस रिंग इज़ नॉन कंडक्टिंग, है ना। और इसमें ये बोला है कि कुछ पोर्शन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, चार्ज यूनिफॉर्मली इतने रीजन में फैला हुआ है सरकमफ्रेंस पे, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। ओके। और यहाँ पर उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया गया। तो हमसे ये बोला गया है कि ये जो रिंग है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया गया होगा किसी इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पर ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देती है। क्या करती है? प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देती है। तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? तो जल्दी से पहले यहीं पे देख लेते हैं हम लोग प्योर रोलिंग का केस क्या है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है, ये मान लीजिए सरफेस है और दिस सरफेस इज फिक्स। अगर ये फिक्स है ना, तो होगा क्या कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है और ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से, तो v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास मान लीजिए डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कुछ भी होता, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता। बात समझे क्या? बस ये बात को ध्यान रखना आप कि हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, जब ये सरफेस फिक्स रहेगा तब रहेगा। ठीक है ना। और ये मूव नहीं कर रहा, मतलब सरफेस नीचे वाला। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, अगेन अगर ये फिक्स सरफेस है, रुका हुआ स्टेशनरी ग्राउंड है, तो आप अगेन नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए ए इक्वल टू आर अल्फा भी लगाओगे। ठीक है ना। तो ये आप ये कह सकते हो प्योर रोलिंग की दो कंडीशंस थी। अब हमें जो जरूरत पड़ेगी हम लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हमसे पहला क्वेश्चन ने बोला है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रिंग, इस पे जो भी टॉर्क लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, वो कितना आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स ऑन रिंग, है ना, क्योंकि अगर ये रोलिंग स्टार्ट कर रही है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स आना चाहिए, और जो इसको क्या कर सके, नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड कर सके फॉर रोलिंग। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी को। पहले हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ हमने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस चार्जेस थे, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस चार्ज थे। मैंने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ये उठाया, और वही सिमेट्री से जस्ट इसके ऑपोजिट साइड पे जाके थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ये उठाया। अगर इस पर चार्ज प्लस डी क्यू है, तो उतना ही अमाउंट का चार्ज माइनस डी क्यू यहाँ पे आ जाएगा। सही है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फोर्स की, तो डी प्लस वाले पर फोर्स हमेशा क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव वाले पर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों पर फोर्स लग गया डी एफ विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दिस विल फॉर्म अ कपल। क्या करेंगे, एक कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे घूमने को मजबूर होगा, टॉर्क मिलेगा बेसिकली। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इस दोनों एलिमेंट पर, या जो डी एफ है, टॉर्क कितना देंगे, दोनों फोर्सेस के बीच का पैरेलल, ये जो लाइन ऑफ एक्शन दिख रही है, इनके बीच का डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो निकाल लो, उस डिस्टेंस को किसी भी एक फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ओके। तो डी एफ आएगा कितना, तो डी एफ के लिए आप कहोगे कि सर लैम्डा, है ना, क्या कहोगे, लैम्डा इंटू इसका लेंथ, जो कि हो जाएगा आर डी थीटा। ये हो गया आपका चार्ज, और चार्ज वाली वैल्यू को अगर ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। इतना ही फोर्स इस पर लग गया, इतना ही फोर्स इस पर लग गया। जो डी टाउ आया हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, फोर्स निकाल लिया। और अगर आप ध्यान से देखो, ये रेडियस आर है, तो ये वाला जो गैप आएगा, दिस गैप इज आर कॉस थीटा, एंड दिस गैप वुड बी आर साइन थीटा। उतना ही आर साइन थीटा यहाँ पर भी आएगा। तो आर साइन थीटा ये, आर साइन थीटा ये, दोनों का गैप अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2r साइन थीटा। तो जो हमारे पास फोर्सेस लगे थे, इनके बीच का गैप आ गया 2r साइन थीटा। तो टॉर्क आ जाएगा डी एफ इंटू 2r साइन थीटा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। डी एफ कितना था, डी क्यू इंटू ई, डी क्यू क्या था, आर डी थीटा इंटू डेल्टा, ई इंटू 2r साइन थीटा। सही है। ये हमारे पास डी टाउ आ गया। अब हमें टोटल अगर चाहिए, तो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से π/2। यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है एंगल यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा, है ना। तो वही सेम 0 से लेके π/2 कर दिया हमने। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ये बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से π/2 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो हमारे पास टॉर्क आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ई। अब इसका एक और तरीका है ना, इसका एक और तरीका है कि अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमने सेगमेंट लिया है,
हाफ क्वार्टर पार्ट लिया है, इसके हर एक एलिमेंट पर जो फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आएगा, है ना। प्लस वाले जो प्लस वाला सेक्शन हमारे पास है ना। अगर फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है तो यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास पर होगा, है ना। तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, यहाँ से 2r/पाई, यहाँ से 2r/पाई, ठीक है ना। अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ से 2r/पाई, यहाँ से 2r/पाई। तो मैंने क्या किया, यही सेम चीज़ यहाँ पे किया है कि इस ऊपर वाले पोर्शन को, जिसको मैंने इस कलर से दिखाया है, शायद दिस इज़ वॉयलेट, इस वाले पोर्शन पर जो फोर्स लगेगा नेट इस पर लगने वाला, वो इसके सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास पे लग गया इधर। और ऐसे सिमिलरली ये जो हमारे पास दिख रहा है नीचे, जिस पर नेगेटिव चार्ज था, उस पर फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पर इधर लग गया। ये डिस्टेंस 2r/पाई था, ये डिस्टेंस 2r/पाई है। अगेन ये दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इनकी वजह से टॉर्क आएगा। टॉर्क सिंपली क्या करोगे आप, F इंटू ये गैप, और ये गैप हो जाएगा आपका 4r/पाई। फोर्स कितना आ जाएगा, तो बहुत आसान है, सबका जो चार्ज है वो ऐड कर लो, इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो। तो चार्ज कितना हमारे पास है, लैम्डा इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा πr/2। तो ये हमारे पास चार्ज हो गया इंटू ई हो गया। तो ये यहाँ भी लिखा मैंने, देखो F इंटू 4r/पाई, और F कितना हो गया, लैम्डा πr/2 इंटू ई इंटू 4r/पाई। तो यहाँ से आप देखोगे तो पाई से पाई चला गया, 2 से 4 2 टाइम्स गया, तो आएगा ये 2 लैम्डा r² इंटू ई। सेम रिजल्ट हमें यहाँ से यहाँ इन दोनों से मिल गया, ठीक है ना। अब इसका एक और भी तरीका है कि ये जो dq चार्ज है, प्लस dq, और ये जो माइनस dq है, अगर आप ध्यान से देखो तो दीज आर फॉर्मिंग अ डाइपोल। उसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, P क्रॉस E से आप जानते हो निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस से आपको वही मिल जाएगा, ठीक है ना, टोटल टॉर्क मिल जाएगा। बट ठीक है, हमने 2 पढ़ लिए, बहुत है। आप और दूसरा वाला मेथड ट्राई करना। अब अगर हमें टॉर्क मिल गया तो अगले वाले पोर्शन में चलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रिंग। इसमें प्योर रोलिंग की कंडीशन लगेंगी। तो हमने बनाया टॉर्क इक्वल टू होता I α। क्या होता है, I α होता है। तो टॉर्क हमारे पास आ गया। अगर दिस सिस्टम इज फ्री टू रोटेट, तो जो भी टॉर्क आएगा उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मानोगे आप, ठीक है। तो I इंटू अल्फा आ गया। आई क्या लिखोगे, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रिंग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है r² इंटू अल्फा। तो r² से r² जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा कितना आ गया, लैम्डा E/m। तो ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि प्योर रोलिंग हो जाए, तो यहाँ पर 2 कंडीशन लगेंगी। पहला कंडीशन तो v = r⍵ था। अब जस्ट आफ्टर स्लिपिंग, जैसे स्टार्ट होगा ये, जस्ट आफ्टर रोलिंग, तो आप कहोगे कि जैसे मोशन स्टार्ट हो रहा है उस समय तो ओमेगा 0 ही था ऑलमोस्ट, तो ओमेगा की बात करने वाले नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन तो तुरंत आ जाएगा। अगर ये ए है और ये अल्फा है, तो ए = क्या हो जाएगा, r⍵ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि फ्रिक्शन लग रहा है आपका आगे की तरफ लग रहा फ्रिक्शन, और इस वाले पूरे बॉडी पर इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन है। और इसका अगर एक्सेलरेशन ए है, तो आप फ्रिक्शन = क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें ए की जगह भी क्या लिख सकते हो, r इंटू अल्फा। अब r तो r रहेगा, लेकिन अल्फा क्या रहेगा, लैम्डा E/m। m ने m को उड़ा दिया, तो लैम्डा r इंटू ई क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो ये रहा एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, जो कि मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप तो देख ही पाए पहले वाले पोर्शन